जय माता दी। आज हम सुनने जा रहे हैं नवरात्रि की नवमी का पावन कथा, पूजन और कलश विसर्जन का दिव्य महत्व, माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की महिमा, उनके आशीर्वाद और भक्तों पर होने वाली कृपा का यह अनुपम वर्णन आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करते हैं। नवमी का दिन नवरात्रि के पावन पर्व में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा की नवमी शक्ति सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है और पूरे 9 दिनों तक किए गए व्रत, पूजन और अनुष्ठानों का समापन इसी दिन होता है। भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रातः काल उठते हैं, स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म से देवी की आराधना में लग जाते हैं। घर के आंगन में और पूजा स्थान पर चारों ओर दिव्य वातावरण बना होता है। धूप, दीप और पुष्पों की सुगंध से संपूर्ण घर जैसे तीर्थ बन जाता है। कलश के पास रखा नारियल, आम के पत्ते, जल और सुपारी सब मिलकर दिव्य आभा उत्पन्न करते हैं। भक्ति की लहरें हृदय में उमड़ती है और भक्त का मन माँ के चरणों में लीन हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन जो कलश स्थापित किया जाता है वह माँ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसमें स्थापित जल, अनाज और पत्ते ब्रह्मांड की ऊर्जा, जीवन और सृजन का प्रतीक होते हैं। नवमी को जब पूजन होता है तो उस कलश के जल में 9 दिनों तक संचित ऊर्जा और देवी की कृपा का संचार हो चुका होता है। प्रातः काल संकल्प करके भक्त मंत्रों का जाप करते हैं, देवी के 9 रूपों को स्मरण करते हैं और सिद्धिदात्री माता को अपने जीवन में स्थिर करने की आह्वान करते हैं। इस समय वातावरण में ऐसी अनुभूति होती है मानो स्वयं देवी आकार उपस्थित हो और भक्तों का आशीर्वाद दे। भक्त अपने घर में कन्या पूजन भी करते हैं। 9 छोटी कन्या और सुहागिन को देवी का स्वरूप मानकर आदर और श्रद्धा से बुलाया जाता है। उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें आसन पर बिठाया जाता है और मन, वचन, कर्म से यह भाव रखा जाता है कि स्वयं माँ दुर्गा घर में आई है। उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। इस अनुष्ठान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक है, क्योंकि यह हमें स्मरण कराता है कि नारी ही शक्ति का स्वरूप है और उसके बिना संसार का संचालन संभव नहीं है। पूजा के समय देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है। धूप और कपूर की सुगंध से वातावरण पवित्र होता है और मंत्र की ध्वनि से पूरा घर गूंज उठता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जैसे मंत्र जब उच्चारण होते हैं तो भक्त के मन के संयम, भय और दुख मिट जाते हैं। भक्त हृदय से प्रार्थना करता है कि माँ उसके घर जीवन में ज्ञान, बल, शांति और सुख का संचार करे। इस दिन का पूजन व्यक्ति को भीतर से परिकृष्ट कर देता है और उसकी आत्मा को ऐसा अनुभव कराता है जो धारण दिनों में संभव नहीं है। नवमी की कथा में कहा गया है कि त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था और श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने 7 दिन नवरात्रि का व्रत किया। उन्होंने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की साधना की और नवमी के दिन माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद ने 10वीं के दिन उन्हें रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि नवमी का दिन विजय और सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है जो भक्तों को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। वे भक्तों के समस्त कष्ट दूर कर देते हैं और उनकी जीवन को सौभाग्य और सफलता से भर देती हैं। नवमी के दिन भक्त विशेष पकवान बनाते हैं। हलवा, पूरी, चने और खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ को भोग लगाकर भक्तगण उसी प्रसाद को अपने परिवार और पड़ोसियों में बांटते हैं। प्रसाद ग्रहण करना केवल भोजन करना नहीं बल्कि माँ की कृपा का अंश ग्रहण करना होता है। इस दिन कई लोग मंदिरों में जाकर विशेष अनुष्ठान करते हैं, भंडारे आयोजित किए जाते हैं और साधु संतों को दान दिया जाता है।
नवमी के पूजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश विसर्जन। यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। जब 9 दिनों तक स्थापित कलश का विसर्जन किया जाता है तो यह प्रतीक है कि देवी ने हमारे घर में निवास किया और वे अपने लोक में प्रस्थान कर रही है। कलश के जल को पवित्र नदी, तालाब या किसी शुद्ध स्थान पर ले जाकर विसर्जित किया जाता है। कई लोग घर के आंगन में तुलसी के पास या किसी पवित्र वृक्ष के पास भी कलश का जल अर्पित करते हैं। यह जल अब केवल साधारण जल नहीं रह जाता, उसमें माँ की कृपा और शक्ति का संचार होता है। विसर्जन के समय भक्त के हृदय में भाव होता है कि माँ दुर्गा सदैव उसकी रक्षा करे और अगले वर्ष फिर से अपने आशीर्वाद के साथ घर में पधारे। कलश विसर्जन के समय वातावरण अत्यंत भावुक हो जाता है। भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ से बिछड़ने का भाव भी है। किंतु उसी क्षण एक और गहरा भाव भी मन में उठता है कि माँ कहाँ गई नहीं, माँ कहीं गई नहीं है। वे तो हर समय हमारे हृदय में, हमारे जीवन में विद्यमान है। विसर्जन में यह सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है, जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर आएगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी इसी प्रकार चिरस्थायी है। वे हर समय अपने भक्तों के साथ रहती है। जब कलश का जल विसर्जित किया जाता है तो भक्त मंत्रों का उच्चारण करता है, पुष्प अर्पित करता है और अपने भीतर यह संकल्प करता है कि वह अपने जीवन को सदाचार, भक्ति और सेवा में लगाएगा। यह केवल देवी का पूजन नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। कलश विसर्जन के बाद घर में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। भक्त के मन में यह विश्वास पक्का हो जाता है कि माँ ने उसकी साधना को स्वीकार कर लिया है और आने वाले समय में वह सभी बाधाओं से मुक्त होकर जीवन का आनंद ले सकता है। नवमी का यह पर्व धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है शक्ति की आराधना ही जीवन का मूल है। बिना शक्ति के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और यह शक्ति नारी स्वरूप में हमारे बीच विद्यमान है। कन्या पूजन, कलश स्थापना और विसर्जन सब मिलकर एक गहरी शिक्षा देते हैं कि हम अपने जीवन में स्त्री का सम्मान करें, शक्ति की उपासना करें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। पूरे 9 दिनों की साधना का सार यही है कि अंततः आत्मा को अपने भीतर की शक्ति का बोध हो। नवमी के दिन यह साधना पूर्ण होती है और भक्त को यह अनुभव होता है कि माँ केवल बाहरी मूर्तियां में नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। उनका स्वरूप असीम है, वे करुणामयी है और वे हर समय अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कलश विसर्जन के बाद भक्त परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करता है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकल्प लेता है। इस प्रकार नवरात्रि का यह पावन पर्व पूर्ण होता है, लेकिन वास्तव में यह पूर्णता नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। यह शुरुआत होती है आत्मविश्वास, भक्ति और धर्म परायण जीवन की। इस पूरे अनुष्ठान और कथा का महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह एक अनुभूति है जो हर भक्त अपने हृदय में करता है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवमी का पूजन और कलश विसर्जन इस कृपा का प्रतीक है। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से यह सब करता है तो उसका जीवन सफल और मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार नवरात्रि की नवमी का पूजन और कलश विसर्जन पूर्ण होता है। भक्त मन में यह भाव लेकर घर लौटते हैं कि माँ दुर्गा सदैव उनकी रक्षा करे और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आशा है यह कथा आपको भक्ति, शक्ति और शांति का अनुभव कराएगी। जय माता दी।